नमस्कार, जीवन रत्न कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज जिस आत्मिक गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे वह सर्व सिद्धियों की खान है। कोई भी उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेगा। जी हाँ, वो हम सब का वास्तविक स्वधर्म है, शांति। शांति की राह ही समृद्धि की राह है। शांति स्वयं से संबंध है। किसी को शांति का मार्ग दिखाना सर्वोत्तम दान भी है। आइए अपने इस अविनाशी और अनादि गुण के बारे में और गहराई से जानें और सबसे सुंदर जीवन और समाज का निर्माण करें। ओम शांति। आज के इस युग को तनाव का युग माना गया है। छोटा बड़ा, बूढ़ा जवान, हर वर्ग का व्यक्ति स्वयं को तनावग्रस्त महसूस कर रहा है। जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है। कई कार्य हमें समय पर पूर्ण करने होते हैं। अपेक्षाएं बढ़ रही है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है। मनुष्य को करने लिए तो बहुत कुछ है, परंतु समय का अभाव है। यह समय बहुत है और करने के लिए कुछ नहीं है। ये कई कारण बन जाते हैं तनाव को लाने के लिए। कई बार घर की परिस्थिति, दफ्तर की परिस्थिति, प्रकृति का प्रकोप, न जाने कितने कारण बनते हैं तनाव मन में लाने के। परंतु हम सब चाहते तो यही है कि जीवन में शांति हो, प्रेम हो, सुख हो, आनंद हो, जीवन खुशनुमा बने, हर एक को हम सुख दे सके, हर एक से सुख ले सके। हमारी इच्छा तो यह बड़ी सुंदर है, लेकिन जीवन में सदा शांति कैसे रहे? शांति तो हम सब चाहते हैं, परंतु शांति है किस चिड़िया का नाम? कैसे मिल सकती है? क्या बाहर से हमें शांति मिल सकती है, या कोई अन्य उपाय है जो हम जानते ही नहीं, इसलिए शांति से आज कोसों दूर हो चुके हैं? हमने शांति की परिभाषा कई लोगों से पूछने की कोशिश की, परंतु हर एक अपनी अपनी तरह से इस परिभाषा को बताता है। अगर किसी राजनेता से पूछा जाए तो वो यही बताएगा, शांति अर्थात युद्ध का न होना। नो वॉर इज पीस। लेकिन युद्ध तो पहले मन में शुरू होती है। कहा जाता, वॉर्स बिगिन इन द माइंड्स ऑफ मैन बिफोर दे कम ऑन द बैटलफील्ड। युद्ध स्थल पर युद्ध तो बाद में होता है, पहले तो मन में युद्ध आरंभ होता है। इसलिए मन में शांति की आवश्यकता हमें पहले चाहिए, तब युद्ध नहीं होगा। अब वो शांति कैसे आए? शांति केवल युद्ध का अभाव ही नहीं है, इनसे कई गुना अधिक कोई समझ की बात है। क्योंकि शांति एक शक्ति है, वो एक प्राप्ति है। शांति केवल किसी चीज का अभाव नहीं है। आवाज का न होना, बातचीत का न होना, मन में कुछ विचारों का न आना, यही शांति नहीं है। जिस प्रकार अंधकार का न होना ही प्रकाश नहीं है, क्योंकि प्रकाश का कोई स्रोत है, अंधकार का कोई स्रोत नहीं है। हाँ, अंधकार की परिभाषा ये दी जा सकती है, प्रकाश का अभाव, क्योंकि प्रकाश एक शक्ति है, उसका कोई स्रोत है। इसी प्रकार शांति का भी कोई स्रोत है, और उस स्रोत के आधार पर शांति की परिभाषा दी जा सकती है। न कि केवल आवाज का अभाव, या हिंसा का अभाव, या युद्ध का अभाव, या विचारों का अभाव।
तो क्या है शांति की परिभाषा? कई समाज सेवी लोग समझते हैं कि जब जीवन में पर्याप्त मात्रा में हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी तो हमें शांति मिलेगी, अर्थात सर्व आवश्यकताओं की पूर्ति का नाम शांति है। अब यह भी परिभाषा हम देखें कि कहाँ तक सही है, क्योंकि मनुष्य के अंदर केवल आवश्यकताएं ही मिलना सब कुछ नहीं है। इच्छाएं इतनी संसार में बढ़ती जा रही है, हर एक की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ती जा रही है जो उनकी सीमा ही नहीं। हम कई बार कहते हैं कि सांसारिक इच्छाओं की हम तुलना हम परछाई से कर सकते हैं। जिस प्रकार प्रकाश से दूर जाने से परछाई लंबी होती जाती है, परंतु जैसे हम परछाई को पीट देते हैं और रोशनी की ओर आते हैं तो परछाई अपने आप छोटी होती जाती है और प्रकाश के पास पहुंचते ही परछाई हमारे में समा जाती है। इसलिए दुनिया की इच्छाएं तो उस परछाई की तरह है, क्योंकि ईश्वर से हम दूर होते जाते हैं, जीवन का संतोष खत्म होता जा रहा है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही है, लोगों के देखा देखी में इच्छाओं की वृद्धि होती जा रही है। आवश्यकता कुछ और है परंतु इच्छाएं कुछ और है। उसे ये प्राप्त है इसीलिए मुझे भी होना चाहिए, या उसे यह प्राप्त है तो मुझे उससे और अच्छा होना चाहिए, और फिर उसके लिए हम गलत तरीकों से धन संग्रह करते हैं। लेकिन गलत तरीकों से धन संग्रह करने से चाहे वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी परंतु उससे हमें शांति मिले ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इच्छाएं तो बढ़ती जा रही है। इसलिए आवश्यकता है कि मन में ऐसा संतोष हो जो मन के संकल्पों को हम समझ करके शांति का अनुभव करें। इसलिए शांति की परिभाषा इतनी ही नहीं है कि रोटी, कपड़ा, मकान आदि आदि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो सब हमें मिल जाए तब शांति प्राप्त होगी। आज दुनिया के कई विकसित देश है जहाँ हर एक को सब कुछ प्राप्त होगा परंतु फिर भी उसे शांति नहीं है। हम तो भारत में देखते हैं कई ऐसे गरीब लोग हैं, चाहे उन्हें आगे रोटी मिलेगी या नहीं ये भी पता नहीं, लेकिन देखिए खुश हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सबको दुआएं दे रहे हैं। उनको ये विश्वास है कि भगवान उन्हें ज़रूर देगा। अपना परिश्रम कर रहे हैं तो पुरुषार्थ का फल तो मिलेगा ही। इसलिए सब कुछ मुझे मिल जाए तब शांति होगी, यही शांति की परिभाषा नहीं है। फिर किसी ने ये भी कहा कि अगर जीवन में प्रेम हो, एकता हो, भाईचारा हो, सद्भावना हो, दया हो, क्षमा हो, ये सारे दिव्य गुण हो तब शांति आएगी। अब ये तो विश्व शांति की बात है। जब विश्व में ये सारे गुण होंगे तब विश्व में शांति आएगी। लेकिन मुझे तो शांति अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। मैं ये तो नहीं अपेक्षा कर सकती कि हर एक के जीवन में सभी नैतिक मूल्य आ जाए तब विश्व में शांति होगी, तब मुझे शांति मिलेगी। वास्तव में बूंद बूंद से सागर भरता है, इसलिए बूंद बूंद पर ध्यान देना होगा तब सागर भरेगा। अर्थात व्यक्तिगत शांति से ही विश्व में शांति आएगी। तो इस समय अगर मैं शांति चाहती हूँ तो मुझे कैसे प्राप्त होगी? तो मनोविज्ञान शांति की बड़ी सुंदर परिभाषा देता है। मनोविज्ञान के अनुसार शांति यह मन की स्थिति है। आप अगर मन में शांति के विचार लाएंगे तो शांति प्राप्त होगी। अगर अशांति के विचार लाएंगे तो अशांति प्राप्त होगी। इतना सहज है शांति को समझना। परंतु सदा मन में सकारात्मक विचार चले, उसके लिए शक्ति की आवश्यकता है। ये शक्ति भीतर से प्राप्त होगी और वह विचारों द्वारा ही प्राप्त होगी।
इसीलिए किसी ने ठीक कहा है, एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर मन में शांति के विचार लाते हैं तो शांति की अनुभूति सहज ही होगी। इसलिए शांति के विचार सदा ही आए, हर परिस्थिति में आए, उसके लिए आंतरिक शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? अब उसी शक्ति को हमें समझना होगा। किसी ने ये भी बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि शांति आपसे कितनी दूर है? वैसे देखा जाए एक सोच की दूरी पर है। शांति के विचार शांति लाएंगे, और अगर शांति के विचार नहीं है मन में तो शांति कोसों दूर है। एक सोच वो आ जाए तो शांति हमारे गले का हार है, वो तो हमारे भीतर ही है। इस पर बड़ी सुंदर कहानियां प्रसिद्ध हो चुकी है। कहा जाता है कि एक रानी थी, वह नदी किनारे गई। नदी में स्नान करने के लिए उसने अपने किनारे पर गहने उतारे और स्नान करने चली गई। जब वापस लौटी तो देखा एक बहुत कीमती हार, 9 लाख का हार, वो था ही नहीं। सोच में पड़ गई कि ये हार कौन ले गया। खैर अन्य गहने पहनकर वो वापस अपने महल में गई। पूरे नगर में ढिंडोरा पीट लिया कि रानी का 9 लाख हार चोरी हो गया। सभी सोच में पड़ गए कि ये हार कैसे चोरी हो गया, किसकी हिम्मत पड़ी जो रानी के गले से हार कोई चुरा ले। परंतु ये ढिंडोरा पीट लिया गया। एक दिन रानी ने अपने गले में टटोला, हार तो अनेक थे, पर अचानक उसकी नज़र उस 9 लाख हार पर गई। उसने कहा ये तो हार गुम हो चुका था, गले में कैसे आ गया? वास्तव में उसने तो हार उतारा ही नहीं था, सारे गहने उतारे ही नहीं थे, वो 9 लाख हार तो गले में ही था। इसीलिए कहा जाता है कि हार है गले में और ढिंडोरा पीट रहे हैं गली में। मनुष्य की आज यही हालत है। शांति तो हमारे पास ही है, परंतु हम शांति को बाहर ढूंढ रहे हैं। जबकि हम ये जानते हैं कि शांति तो हमारे पास ही है, तो भी हम बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? वास्तव में देखा जाए बाहर चकाचौंध है, बाहर आकर्षण है। जिस प्रकार एक और मिसाल दिया जाता है कि एक व्यक्ति अपने दरवाजे को चाबी लगा रहा था खोलने के लिए, परंतु अचानक वो चाबी गिर गई और उसे दिखाई नहीं दी क्योंकि बाहर तो अंधेरा था। अब घर में प्रवेश कैसे करे? तो चारों ओर नज़र घुमाई कि अब मैं क्या करूं, परंतु उसकी दृष्टि दूर सड़क पर गई जहां प्रकाश था। उसने क्या किया कि सड़क पर जाकर के वहीं चाबी ढूंढने लग गया। लोगों ने पूछा क्या ढूंढ रहे हो? तो कहा कि मेरी चाबी गुम हो गई है, वो मैं ढूंढ रहा हूँ। कई लोग वहाँ इकट्ठे हो गए उसको मदद करने लिए, चाबी को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई चाबी ढूंढ नहीं पाया। आखिर एक सज्जन पुरुष ने उनसे पूछ लिया कि पहले ये तो बताइए कि चाबी गिराई कहाँ? तब उसने मुस्कुराकर कहा चाबी तो मैंने घर के पास गिराई। तो फिर पूछा कि गिराई घर के पास और आप यहाँ रास्ते पर ढूंढ रहे हो? तो कहा कि वहाँ तो अंधेरा है। तो जहाँ अंधेरा है वहाँ कैसे ढूंढे? जहाँ रोशनी है वहीं तो ढूंढेंगे। इसी प्रकार हम शांति को बाहर ढूंढ रहे हैं, ये सोचकर कि बाहर तो चकाचौंध है, बाहर तो बहुत ही आकर्षण है, शायद वहाँ हमें शांति मिल जाएगी। शांति हमें शराब में मिलेगी, शांति हमें सिनेमा घर में मिलेगी, शांति हमें नाच गाने में मिलेगी, शांति हमें इंद्रियों के आकर्षण में मिलेगी। यही तो सच्चा सुख और शांति का आधार है। लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि शांति इन सब चीज़ों में नहीं है। शांति तो हमारे भीतर में है।
अब भीतर में भी कैसे जाएं? कई ये मानते हैं कि अंदर जाओ, अंदर में आपको शांति मिलेगी, पर अंदर में कैसे जाएं ये भी तो पता होना चाहिए, और किसको शांति चाहिए ये भी मालूम हो। कई समझते हैं कि जीवन में शायद हमें शांति न मिले, मरने के बाद ही शांति मिलेगी, परंतु वो शांति किसे चाहिए? क्या शरीर को शांति चाहिए? हाँ, शरीर की शांति का अर्थ है मृत्यु, और मृत्यु के बाद तो शरीर को शांति मिल ही जाती है, परंतु ये शांति तो हम नहीं चाहते। हम कौन सी शांति चाहते हैं? हम चाहते हैं वह शांति जो हमें शक्ति दिलाए, वह शांति जो हमें जीवन में सुख दिलाए, वह शांति जो जीवन में समरसता दिलाए। अब वो शांति कहाँ से आएगी जो हम जीवन में चाहते हैं, न कि मृत्यु के बाद। अगर मृत्यु के बाद ही शांति मिलती है तो फिर हम भगवान से यह क्यों अपेक्षा करते हैं, हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना। देह को तो शांति मिल ही गई, पर फिर भी आत्मा को शांति मिले ये जरूरी नहीं है। इसीलिए प्रार्थना सभाएं लगती है ताकि आत्मा को शांति की प्राप्ति हो। अब प्रश्न उठता है कि मुझे शांति चाहिए तो मैं कौन? मैं ये देह रूप नहीं हूँ, लेकिन इस देह से परे एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, और आत्मा ही शांति की इच्छा रखती है। हाँ, मन को शांति चाहिए क्योंकि मन अनेक विचार करता रहता है, परंतु मन की शांति का अर्थ ये भी नहीं है कि मन की शून्यता। कई सोचते हैं कि मन कुछ भी न सोचे तब शांति होती, परंतु जैसे आपको बतलाया कि किसी चीज का अभाव शांति नहीं है, परंतु शांति एक शक्ति है। वो शक्ति चिंतन से प्राप्त होगी। जैसे हम शरीर को भोजन देते हैं तो शक्ति प्राप्त होती है, वैसे मन को विचारों का शुद्ध भोजन देने से शांति की प्राप्ति होगी। और ये समझना होगा उसके लिए कि शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मन को शून्य बना देना, परंतु इतने सुंदर विचार मन में लाना जो शांति की अनुभूति हो सके। और उसके लिए ओम शांति का पाठ सबसे श्रेष्ठ पाठ है। जीवन में शांति तो सदा ही शांति है। ईश्वर के निकट हम पहुंच सकेंगे और यह जन्म सफल हो जाएगा। ओम शांति। आज आपने शांति का परम रस पान किया। प्रिय भाई और बहनों, शांति से ही शांति होती है और शांति सर्व को स्नेह और सम्मान बांटती है। अपने सच्चे दिल से सर्व के लिए परमात्मा से शांति की कामना करें और जीवन में ऐसे निर्णय लीजिए जो आपको शांति के पथ पर ले जाए। तो फिर देखिए आपके जीवन में कैसा निखार आता है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें अवश्य लिखें। यदि आप किसी विशेष विषय पर जानना चाहते हैं तो भी लिखें। हमारा पता है BK करुणा, ब्रह्मा कुमारीज, शांतिवन कॉम्प्लेक्स, तलहटी, आबू रोड, 307510, राजस्थान, इंडिया। फोन नंबर 02974 228 101 to 108। ईमेल info@brahmakumaris.com। शांति की दिव्य सुगंध से आपका जीवन सदा महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।